तो मैं सबसे पहले आज बात करने वाला हूँ कि साइबरसोन CEH कोर्स प्रोग्राम यानी कि साइबरसोन का जो सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग कोर्स प्रोग्राम है उसमें आपको क्या क्या दिया जाएगा और क्या क्या मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले दिया गया है दिस कोर्स करिकुलम यानी कि इस कोर्स में क्या क्या फीचर दिया जा रहा है। तो दिस कोर्स करिकुलम में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या दिया जा रहा है। सबसे पहले देखिए कि इसमें क्या क्या दिया जाएगा। तो दिस कोर्स करिकुलम में दिया जा रहा है फुल सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग कोर्स यानी कि जो लोग नहीं जानते हैं फुल सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग कोर्स मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपको सर्टिफिकेशन के साथ यानी कि एथिकल हैकिंग का पूरा कोर्स दिया जाएगा। अब चलिए इस कोर्स के अंदर क्या आता है, अगर उसको यहाँ पर हम नहीं लिखे तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे कस्टमर यानी बहुत सारे सीखने का जो चॉइस रख रहे हैं जिसको कोई नॉलेज नहीं है, इसको देखकर नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसको हम मतलब कि पूरा दिखा दिए हैं। तो चलिए चलिए इसको पूरा दिखा देते हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ कि फेसबुक हैकिंग यानी कि फेसबुक हैकिंग इस कोर्स में आपको फेसबुक हैकिंग भी सिखाया जाएगा। अब आगे चलते हैं व्हाट्सएप हैकिंग यानी कि आपको व्हाट्सएप हैकिंग भी सिखाया जाता है कि यानी कि एक व्हाट्सएप में malware कैसे प्रोग्राम किया जाता है, उस malware के थ्रू किसी को व्हाट्सएप कैसे हैक किया जाता है, किसी को व्हाट्सएप अकाउंट कैसे हैक किया जाता है, व्हाट्सएप में किस प्रकार से बाइंडिंग करके कोई कोई सॉफ्टवेयर यानी कोई वायरस कोई मालवेयर उसमें भेज दिया जाता है। अब आगे हम लोग चलते हैं कि आगे इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा आपको। तो देखिए आगे आगे इसमें आगे लिखा हुआ है, इसमें आप लोग देख पा रहे हैं इंस्टाग्राम हैकिंग यानी इंस्टाग्राम के अकाउंट कैसे हैक किया जाता है, इंस्टाग्राम के अकाउंट किस बेसिस पे चलता है और उसका एक्सेस कैसे प्राप्त किया जाता है और इसको फ्रॉड से भी कैसे बचे। फिर जीमेल्स हैकिंग यानी जीमेल्स हैकिंग भी आपको सिखाया जाएगा और गेम्स हैकिंग, फिर गेम्स हैकिंग सिखाया जाएगा, जीमेल्स हैकिंग। अब आगे चलते हैं हम एंड्रॉयड हैकिंग यानी कि जो एंड्रॉयड है, एक एंड्रॉयड सिस्टम है उसको कैसे हैक किया जाता है और उसको हैक करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, एक 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 एंड्रॉयड रैट कैसे बनाया जाता है और उस रैट को मतलब कि एंटीवायरस से बचने के लिए उसमें क्या क्या चेंजेस किया जाता है, उसको किस सर्वर पे अपलोड किया जाता है, उसके लिए सबसे बेस्ट पोर्ट क्या होता है, ये सब आपको कुछ जानकारी नहीं है तो आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद सिस्टम हैकिंग, सिस्टम मतलब एक कंप्यूटर को कैसे हैक किया जाता है और उसमें कैसे घुसा जाता है और उसको उसमें कैसे मैलिशियस को इंस्टॉल किया जा सकता है। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब आगे का सिंपल आगे आगे क्या होता है, आगे आ रहा है यहाँ पर पासवर्ड क्रैकिंग एंड हैकिंग यानी कि कोई भी अकाउंट है उस अकाउंट को किस पासवर्ड में बनाया जाता है और किस पासवर्ड में बनाया गया है, यदि वो पासवर्ड कमज़ोर है तो उसको कैसे हैक किया जाता है, उस पासवर्ड को कैसे तोड़ा जा सकता है। इस प्रोसेस को भी आपको बताया जाएगा इस कोर्स में। चलिए आगे फिर देखते हैं हम लोग गूगल डाटाबेस हैकिंग यानी कि जो किसी के मोबाइल में ब्राउज़र है, गूगल है, वह किस डाटाबेस पे काम कर रहा है, उसमें कुकीज़ क्या है और वो उस कुकीज़ को हम लोग किस प्रकार से यूज ले सकते हैं, ये गूगल डाटाबेस हैकिंग में आपको सिखाया जाएगा। सिंपल उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें दिया गया है नंबर एंड जीमेल स्पूफिंग। ये नंबर एंड जीमेल स्पूफिंग क्या होता है तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें। तो दोस्तों इसके बाद देखिए आ रहा है यहाँ पे नंबर एंड जीमेल स्पूफिंग। नंबर एंड जीमेल स्पूफिंग आखिर होता क्या है, सबसे पहले समझिए, उसको तो समझना ही है। सबसे पहले इसको ये समझिए कि नंबर एंड जीमेल स्पूफिंग, आपको कभी कभी ऐसा नंबर से कॉल आ जाता है जो कि आपको जानने वाले हो, जैसे कि आपके भाई के नंबर से आपके पास कॉल किया जाएगा और उस प्रकार से आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर लिया जाएगा, OTP पूछ लिया जाएगा, तो उसको नंबर स्पूफिंग कहते हैं। इसी प्रकार से आपको यूट्यूब की तरफ से मेल आएगा लेकिन वो मेल यूट्यूब का द्वारा नहीं दिया गया होगा, वो मेल किसी हैकर्स और किसी अटैकर्स की तरफ से दिया जाता है, उसी को स्पूफ करके दिया जाता है, तो उसको मेल स्पूफिंग कहते हैं। आगे चलते हैं, हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे CCTV हैकिंग यानी कि एक CCTV को कैसे हैक किया जाता है, एक CCTV किस पोर्ट पे चलता है और उस CCTV को हैक करने के लिए सबसे पहले किस चीज़ को हैक करना पड़ेगा और तब उसके बाद उसके सर्वर तक पहुँचा जाएगा और उस CCTV को फुटेज वीडियोज़ को हैक कर सकते हैं। इसके बाद आता है ट्रैफिक सिग्नल हैकिंग। ट्रैफिक सिग्नल यानी कि एक ट्रैफिक सिग्नल किस बेसिस पे काम आता है
काम करता है और उसको कैसे हैक किया जाता है, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, न कि आप इसको सीख कर गलत यूज लें तो इसका इसका जो भी कार्रवाई होगी और जो भी इलीगल काम करेंगे उसके लिए जो भी अपराध और जो भी नियम कानून है वो आप पे लागू होगा। इससे इसे सीखने के बाद आप इलीगल कार्य करने के बारे में मत सोचिएगा। उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि एल टाइप फिशिंग अटैक, यानी कि एल टाइप यानी कितने टाइप के फिशिंग अटैक होता है। एक फिशिंग अटैक कैसे किया जाता है और फिशिंग अटैक करके किसी को कैसे किसी के अकाउंट मतलब कोई चीज़ के अकाउंट को और मतलब कैसे एक्सेस लिया जा सकता है, एक लिंक के थ्रू, एक फ़ोटो के थ्रू, एक वीडियोज के थ्रू, मतलब कि ऐसे कैसे किया जा सकता है। उसके बाद आ रहा है वायरलेस नंबर हैकिंग। वायरलेस नंबर हैकिंग में मतलब क्या आता है कि मतलब कि आपको कैसे फ्री का नंबर यूज कर सकते हैं, फेक नंबर यूज कर सकते हैं, मतलब कि फेक नंबर से कॉल कर सकते हैं और मतलब ये सब आप कर सकते हैं। इसमें आता है वायरलेस नंबर हैकिंग। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग सिंपल देख पा रहे होंगे कि इधर आ रहा है बग बाउंटिंग। तो अगर कोई नए यहाँ पे देख पा रहा है तो उसको नहीं समझ में आएगा कि इसमें बग बाउंटिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि बग बाउंटिंग एक वह मेथड होता है जिसके द्वारा किसी भी वेबसाइट में, किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी कंपनी के सॉफ्टवेयर वेबसाइट एप्लीकेशन में उसमें हम लोग कमी निकालते हैं, जिससे कंपनी को उस कमी से आगे चलकर बहुत नुकसान होने वाला है और हम उसको बताते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो वह कंपनी हमको जैसे कि वह कंपनी हमको कुछ ना कुछ बोनस के तौर पे देता है, तो उसको बग हंटिंग कहते हैं। जैसे कि मैंने भी एक बग हंटिंग किया था, वो भी रियलमी का है, जो मेरा ही फ़ोन है। इसमें एक ऐसा कमी आया था जो कि क्या हो जा रहा था कि बिना पासवर्ड के हम लोग हाइड ऐप को देख पा रहे थे एंड्रॉयड 12 वर्जन में, तो उसको अपडेट करके अब फिक्स कर दिया गया है। आप लोग देख पा रहे हैं कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग ये होता है कि जैसे कि एक बग हंटिंग इसमें कमी निकाला जाता है, तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के द्वारा ही मतलब कि बग हंटिंग किया जाता है, बग बाउंटिंग किया जाता है। आगे हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि पैड एप्स एंड सॉफ्टवेयर क्रैकिंग एंड हैकिंग। आप लोग ये भी सीखेंगे कि पैड सॉफ्टवेयर यानी कि वैसा एप्लीकेशन, वैसा सॉफ्टवेयर जो कि पैड है, पैसा से मिल रहा है, उसको फ्री में हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए कैसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके एक एपीके क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए कैसे कहाँ से हम एपीके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे उसको रिवर्स इंजीनियरिंग से उसको क्रैक कर सकते हैं। अब आगे हम लोग चलेंगे सोशल इंजीनियरिंग में ये होता है कि मतलब कि किसी व्यक्ति के बारे में, किसी कंपनी के बारे में कैसे पूर्ण जानकारी जुटा सकते हैं, उसको सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, जिसमें आगे चलकर फुट प्रिंटिंग के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट डे दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि ये गाइडेंस दिया गया। अब ये किस चीज़ का गाइडेंस है, ये जो नाम है आपको नहीं समझ में आएगा। ये जो नाम है यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको हैकिंग करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म बनाकर देता है। यह तो ऐसा एक एप्लीकेशन ही है, यानी कि ऐप ही है, लेकिन ये आपको किस बेसिस पे चलता है, हैकिंग के बेसिस पे चलता है। अगर आप एंड्रॉयड से हैकिंग सीख रहे हैं तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऐप है, आप यहीं से हैकिंग स्टार्ट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मतलब कि इसी के ऊपर आएगा कि आप यहाँ से हैकिंग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। अब आया लिनक्स ऐसे तो कई प्रकार का होता है, लेकिन हैकरों का सबसे बेस्ट लिनक्स है, जिसका नाम है क्या है, जिसका नाम हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ये सब इतना बेस्ट लिनक्स है कि इसे हैकर काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि ये सरल और आसान और बहुत अच्छा काम करने वाला लिनक्स है। तो इसके बारे में गाइडेंस दिया जाएगा कि इसको कैसे यूज करना है। फिर देख पा रहे हैं आप लोग विंडोज़ को कौन नहीं जानता। आज यदि कंप्यूटर की दुनिया में विंडोज़ का कोई नहीं जानता है तो शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो कि हैकिंग सीखने के लिए इस वीडियो को देख पा रहा है। विंडोज़ मतलब वही होता है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इसका पेरेंट कंपनी है, उसी का एक बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जो कि सामान्यतः आने वाले हर लैपटॉप और कंप्यूटर में विंडोज़ सॉफ्टवेयर आता है, विंडो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं एंड्रॉयड को तो ये भी मतलब कि सब लोग जानते हैं कि एंड्रॉयड क्या है।
एंड्रॉयड भी उसी प्रकार से गूगल द्वारा बनाया गया एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे जिससे मतलब कि मोबाइल वगैरह में यूज किया जाता है। आगे देख रहे हैं आर्च लिनक्स मतलब कि एक ऐसा काली लिनक्स की तरह एक लिनक्स है जो कि इसे भी हैकर्स काफ़ी पसंद करते हैं और इसे यूज भी करते हैं, लेकिन ये काली से काफ़ी बड़ा होता है। ये सिर्फ 3 GB 4 GB में आपको हो जाएगा, लेकिन इसको डाउनलोड करने के लिए आपको 15 GB तक का डेटा खर्च हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग उसके बाद देख पा रहे हैं कि पैरोट ओएस क्या है, यानी पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस प्रकार से काली और आर्च लिनक्स है, उसी प्रकार से पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हैकिंग के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म माना जाता है। अब उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि भार ओएस गाइडेंस के बारे में शायद कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि ये भी नए नवेला भारत के द्वारा विकसित किया गया एक वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आने वाले समय में एंड्रॉयड के ऊपर आपको भार ओएस यूज करना होगा। भार ओएस यूज करने से ये होगा कि आपके साथ साइबर फ्रॉड बहुत कम होगा, क्योंकि ये अपने देश में विकसित किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसीलिए इसे भारत के नाम पे ही भार ओएस रखा गया है। इसके बारे में भी आपको जानकारी दिया जाएगा। इसमें काफ़ी कुछ तो नहीं आता है, क्योंकि अभी तो लंच हुआ ही नहीं है। इसके बारे में कौन क्या बता सकता है, लेकिन इसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी दिया जाएगा कि मतलब ये कैसे काम करेगा। इसके लिए मतलब कि इसके लिए जैसे गूगल में मैप होता है, इसमें कौन सा मैप होगा, ये सब के बारे में मतलब जानकारी दिया जाएगा। इसके बाद आईओएस भी काफ़ी पसंद किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि एप्पल के जितने प्रोडक्ट आता है उसमें आईओएस ही लगा रहता है, आईओएस का ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसके लिए भी कुछ गाइडेंस दिया जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देख पा रहे हैं एल टर्मिनल गाइडेंस। टर्मिनल्स का मतलब क्या है? टर्मिनल यानी कि जैसे कि टर्मिनल का मतलब ये होता है जो कि हैकिंग करने के लिए, यदि जैसे कि खाना बनाने के लिए जिस प्रकार से गैस है, उसी प्रकार से हैकिंग करने के लिए एक एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, एक जगह की ज़रूरत होती है, एक क्षेत्र की ज़रूरत होती है, एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, जिससे हम लोग टर्मिनल्स कहते हैं। एल टाइप टर्मिनल्स को आपके बारे में जानकारी दिया जाएगा। उसके बाद एल टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी दिया जाएगा, जो कि आगे हम बता दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 लाख प्लस हैकिंग का टूल्स के बारे में बताया जाएगा, यानी कि 2 लाख प्लस हैकिंग टूल्स के बारे में बताया जाएगा और दिया जाएगा आपको बिल्कुल मुफ्त। उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। और हैकिंग टूल्स एंड सॉफ्टवेयर भी इसमें दिए जाएंगे कि मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर किस काम के लिए आप यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 31 नंबर में दिखाया है 200 प्लस हैकिंग टॉपिक्स, यानी कि 200 प्लस हैकिंग टॉपिक्स के ऊपर बात किया जाएगा। यानी कि अलग अलग टॉपिक्स जैसे कि गूगल हुआ, फेसबुक हुआ, इसी प्रकार से 200 प्लस अलग अलग हैकिंग टॉपिक्स के ऊपर बात किया जाएगा। नेक्स्ट आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2000 प्लस हैकिंग का टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो दिया जाएगा, लेकिन यह 2000 से बढ़ के 4000 तक हो जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी वीडियो होता है। आप लोग नीचे देख पा रहे हैं कि 2 ईयर तक कॉल एंड व्हाट्सएप सपोर्ट 24/7 सपोर्ट दिया जा रहा है, यानी कि आपको 2 साल तक कॉल से व्हाट्सएप से आपको हमेशा, यानी कि जब भी आप मैसेज करेंगे कि ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, या ये कमांड काम नहीं कर रहा है, या ये जो थ्योरी बताया गया है इसको कहाँ लागू करें, इसके बारे में आपको 2 साल तक सपोर्ट दिया जाएगा। उसके बाद ओसिंट फ्रेमवर्क फुल कोर्स, ये बहुत लोग नहीं देते हैं, लेकिन हैकर्स के लिए, हैकिंग सीखने के लिए, बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है ओसिंट फ्रेमवर्क फुल कोर्स। ये ओसिंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाकर हैकिंग सीख सकते हैं, लेकिन बिगनर्स के लिए यहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जिसका फुल गाइडेंस वीडियोज और सब कुछ दिया जाएगा। इसमें लगभग 1200 प्रकार का अटैक्स के बारे में बताया गया है, जिसमें उस पर हर एक पे एक वीडियो आता ही रहेगा, वो आपको रोज़ मिलेगा। फिर आगे आप लोग देख पाएंगे सर्टिफिकेशन का गारंटी। आप जब सीख जाएंगे तो एक सर्टिफिकेट लेने में क्या है, आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं और कुछ इसके प्राइस वगैरह के बारे में हम लोग जान लेते हैं, और इसका प्राइस आगे चलकर बढ़ भी सकता है, इसीलिए आप लोग जल्द से जल्द खरीदें। और इतना कम प्राइस में आपको कहीं नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस आपको 1-2 दिन का वर्कशॉप दिया जाएगा और उसमें आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। यदि आप बिगनर हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आपको बिल्कुल हिंदी में सिखाया जाएगा। नहीं तो इंग्लिश में अगर आप चाहते हैं सीखना तो आपको बहुत सारा कोर्स फ्री में भी मिल सकता है, लेकिन इस कोर्स को लेने का
मेन मेरिट क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस दिया जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि इसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको पेन ड्राइव में मिले तो उसको उसके लिए भी ऑप्शन है जो आपको आगे चलकर ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आप लोग देख पा रहे हैं कि नोट में यहाँ पे दिया गया है कि नो एनी स्किल रिक्वायरमेंट एनी रिक्वायर्ड, यानी कि इस कोर्स को सीखने के लिए कोई स्किल जरूरी नहीं कि आपको ये कोर्स करना होगा, ये कोर्स करना होगा, या ये चीज़ आप जानते हैं तो आप सीखेगा। आप इंग्लिश जानते हैं नहीं जानते हैं, हिंदी जानते हैं नहीं जानते हैं, आपको कोई रिक्वायर्ड नहीं है। आप एकदम बेसिक से और हिंदी में सीख पाएंगे और इंग्लिश में भी सीख पाएंगे, इसके लिए कोई रिक्वायर्ड नहीं है। आगे आप लोग देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट्स यानी कि 90% जो स्टूडेंट्स हैं हमारे यानी कि मोबाइल से ही सीखते हैं। अधिकतर लोगों के पास मोबाइल होता है और ये सीखना भी ज़रूरी है। ये करने के लिए नहीं तो अपने सेफ्टी के लिए, जिस प्रकार से अपने शरीर को बचाने के लिए मार्शल आर्ट आदि सीखा जाता है, कराटा, पहलवानी सब सीखा जाता है, उसी प्रकार से आप अपने बैंक से, आप अपने डिटेल्स, आप अपने प्राइवेट फ़ोटो वीडियोज़, आप अपने बहुत सारे ऐसे मतलब डॉक्यूमेंट जो कि पब्लिश नहीं करना चाहते हैं, किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं और कोई ले ले तो उससे नुकसान हो, इससे बचने के लिए भी आप सीख सकते हैं। ना कि आप सिर्फ अपना स्किल इन्हेंस करने के लिए सीख सकते हैं। आगे देख पा रहे हैं कि अगर आपके पास चाहे तो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, टैबलेट है, मैक है इत्यादि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वहाँ से भी आप सीखना प्रारंभ कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मतलब कि एक ये ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है, लेकिन आपके पास यदि एक मोबाइल है तो आप सीख सकते हैं। तो आपके पास मोबाइल है ही है, जल्दी से इस कोर्स में इनरोल कीजिए आप लोग। नीचे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कांटेक्ट के लिए एक मोबाइल नंबर दिया गया है, जो कि इसी पे कॉल करने पर आपको आपको कोई भी जानकारी के लिए उसके बारे में जानकारी दिया जाएगा और इसी नंबर पे व्हाट्सएप करने पर आपको व्हाट्सएप पर भी इसका जानकारी दिया जाएगा। ऐसे यहाँ पे एक ईमेल भी दिया गया है, इसके थ्रू भी आप बातचीत कर सकते हैं या कोई बात पूछ सकते हैं या कोई भी मतलब कार्य कर सकते हैं। आगे देख पा रहे हैं कि टोटल अमाउंट यहाँ पे 3000 देकर यहाँ पे काट दिया गया, क्रॉस कर दिया गया, यानी कि टोटल अमाउंट तो इतना हो रहा है लेकिन आपको इतना में नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये आपको अमाउंट ज़्यादा लग रहा है लेकिन कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हैकिंग के लिए ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। आपको एक एक अकाउंट को हैक करने के लिए यदि आपको एक एक अकाउंट को हैक करने के लिए यदि पुलिस द्वारा बोला जाए तो आपको इतना रुपया दिया जा सकता है। बहुत सारे क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं जिसका अकाउंट्स यानी कि ऐसा ऐसा एक्टिविटी करता है जो कि समाज में भड़कावे ट्वीट कर देता है, तो ऐसे ऐसे अकाउंट को हैक करने के लिए आपको सरकार यानी पुलिस भी इतना रुपया तक पे कर सकती है। लेकिन इसके लिए कोई रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको इतना अमाउंट पे करना है मेरे यहाँ। आप यहाँ पे नीचे देख पाएंगे कि आपको नीचे आप लोग देख पा रहे हैं कि लिमिटेड ऑफर 90% ऑफ करके आपको सिर्फ 1000 में ये कोर्स मिल जा रहा है। 1000 कोई ज़्यादा नहीं है। यदि आपकी सेफ्टी की बात है तो अभी आज की न्यूज़ आप लोग सुने तो आज एक सेलिब्रिटी की मतलब कि शायद बेटी से 45-46 लाख का ठगी हो गया है। तो इतना पैसा यदि आपके पास भी है तो आप इतना क्या आपके पास यदि 100 रुपये से भी अधिक रुपया रहता है आपके अकाउंट में और आप यदि इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए एकदम ज़रूरी है साइबर सिक्योरिटी सीखना, जो कि आपके पैसन से नहीं जुड़ा है लेकिन आपके सेफ्टी से जरूर जुड़ा है। आज की डेट में यानी कि साइबर फ्रॉड इतना बढ़ते जा रहा है जो कि 2025 तक भारत में साइबर फ्रॉड हर दिन का साइबर फ्रॉड का मामला 50,000 हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। अभी 20-25 हज़ार हो चुका है, जो कि हर लोग 20-25 हज़ार लोग साइबर फ्रॉड का शिकार हो जा रहे हैं। तो इससे बचने के लिए आप ज़रूर इस कोर्स में इनरोल कीजिए। नीचे आप लोग देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से पेमेंट करने का पेमेंट मेथड है। आपको नीचे यहाँ पे दिया गया है यूपीआई आईडी भी दिया गया है, आपको एक नंबर भी दिया गया है। इस नंबर पर आप पेमेंट करके और उस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा। नीचे आप लोग देख पा रहे हैं कि यानी कि फुल पेमेंट करने के बाद फुल स्क्रीनशॉट मेरे नंबर पे भेजना होगा, जो कि सेंड मी स्क्रीनशॉट दिस नंबर, इस नंबर पे ही आपको भेज देना होगा। आगे चलते हैं और थोड़ा सा बच गया है इसके बारे में भी कुछ। नीचे आप लोग देख पा रहे हैं कि गाइडेड बाई अंगद अरमान, BCA इन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एंड
CEH सर्टिफाइड एथिकल हैकर, इसका सर्टिफाइड एथिकल हैकर, यानी कि जो एक ही मेरे बारे में बताया गया है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपका नाम आपके काम से ही जाना जाएगा। तो ये तो मेरा प्रोफेशन है, लेकिन मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये जो मेरे द्वारा जितना भी बताया गया एक्टिविटी है, इसका गलत यूज करना, सीख कर गलत यूज करना, और गलत यूज करने के बाद यदि आप पकड़े जाते हैं तो उसका जिम्मेवार खुद होंगे। यानी जैसा करनी वैसा भरनी। ये सिर्फ आपको खुद की सेफ्टी के लिए बताया जा रहा है। जैसे कि आपको मार्शल आर्ट सिखाया गया, तो उसका इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी कमज़ोर को सताएं। इसका मतलब यह है कि आपको सेफ्टी के लिए सिखाया जा रहा है कि आप कैसे उससे बच सकते हैं अपने दुश्मनों से। इसी प्रकार से आप साइबर क्रिमिनल होते हैं, उससे आप कैसे बच सकते हैं। ये नहीं कि आप सीख गए और उसके बाद आप साइबर क्रिमिनल बन गए। तो इसका जिम्मेवारी जो कि आप खुद लेंगे। और यदि आप उस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं जिससे हमारे देश के नागरिकों और देश का कुछ क्षति हो, तो उसके लिए उसका जिम्मेवार खुद होंगे। उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनी, ये ये कोर्स को प्रोवाइड करने वाला पब्लिशर कोई जिम्मेवार नहीं है। इसके लिए आप खुद जिम्मेवार होंगे। तो आगे चलते हैं कि जो जो फर्स्ट टाइम आप लोग देखे हैं कि सर्टिफाइड एथिकल हैकर हैकिंग कोर्स, उसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है, उसके बारे में भी कुछ बात कर लिया जाए। उसके बाद आपको आगे का वीडियो भेज दिया जाएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।